नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद। महाजनपद देखिएगा, महाजनपद यानी महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय यानी भारतवर्ष जो था वो 16 महाजनपदों में कब बटा, यानी भारतवर्ष जो प्राचीन भारतवर्ष है, बुद्ध के समय का भारत यानी बुद्ध के जन्म के समय, जो बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी पूर्व में जो भारतवर्ष है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और ये 16 महाजनपदों का उल्लेख पूछा जाए कहाँ पर मिलता है, तो इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। जैन धर्म के किस में मिलता है? भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है 16 महाजनपदों का। जो चंपा है, चंपा क्या है? तो ये अंग की राजधानी थी। तो चंपा का पूछा जाए प्राचीन नाम क्या था, तो चंपा का प्राचीन नाम मालिनी हुआ करता था। चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी हुआ करता था। अब देखते हैं हम लोग ये जो 16 महाजनपद है इनकी लोकेशन क्या क्या थी, तो इनकी लोकेशन क्या थी। जैसे देखिएगा, जो कंबोज है, कंबोज और गांधार, कंबोज और गांधार, कंबोज और गांधार, कंबोज और गांधार कहाँ दिखाई दे रहे हैं? तो ये भारत के उत्तर में दिखाई दे रहे हैं। तो भारत के उत्तर वाले एरिया में थे। सबसे उत्तरी पूछा जाए कौन से 2 महाजनपद थे, तो कंबोज सबसे उत्तर में है, और गांधार। कंबोज की राजधानी अगर पूछा जाए तो कंबोज की राजधानी हाटक थी। हाटक, कंबोज की राजधानी अगर पूछा जाए तो कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक थी। हाटक, इसको याद कैसे करना है? बोझ, जो बोझ होता है उसको कम कर दो, मतलब हटा दो उसको, तो बोझ को क्या करना है? हटाना है, तो हाटक हो जाएगी। गांधार, गांधार की राजधानी पूछा जाए क्या होती है, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला, 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 तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला। याद कैसे करना है? गांधार मतलब जो धार है, धार, धार किसमें होती, धार किससे रखी जाती, जो होते ना क्या कहते हैं, हसिया, हसिया में प्राचीन जो लोहे के हसिया हुआ करते थे उनमें धार जो रखी जाती थी वो किससे धरी जाती थी? तक्षशिला, मतलब शिला मतलब पत्थरों से धार लगाई जाती थी। तो गांधार, धार किसमें होती है? शिला में होती है। शिला मतलब पत्थर में, तो तक्षशिला किसकी हो जाएगी? गांधार की राजधानी। आप देखते हैं, अगर ये पूछा जाए कि जो कंबोज है, यानी कंबोज कहाँ पर है वर्तमान में, अगर पूछा जाए कंबोज कहाँ पर है, तो कंबोज कहाँ पर हो जाएगा? ये कंबोज हो गया और गांधार, ये पाकिस्तान वाले एरिया में हैं। उसके बाद देखते हैं अगला, कुरु। ये कुरु की राजधानी, ये देखो यहाँ पर कुरु है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद देखते हैं सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा। जो सूरसेन, जो सूर्य होता है वो सुबह सुबह जब निकलता है तो मधुर होता है, याद करने की ट्रिक है। उसके बाद पांचाल, 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 पांचाली, पांचाली याद करना है। पांचाल, पांचाली एक महाजनपद है। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? अहिछत्र या एवं काम्पिल, मतलब 2 थी, अहिछत्र एवं काम्पिल। कौशल, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती या मथुरा, मथुरा नहीं, अयोध्या। श्रावस्ती और अयोध्या, श्रावस्ती और अयोध्या। जो कौशल यानी कौशल, कौशल जो महाजनपद था उसकी राजधानी अयोध्या या श्रावस्ती हुआ। याद किसे करना है? जो कौशल, कौशल्या थी, कौशल्या। कौशल्या किसकी माता जी थी? राम की। राम कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। और अगर अयोध्या के राजा थे तो उनकी माँ कहाँ बसती होंगी? श्रावस्ती, मतलब बसती होंगी कहाँ? अयोध्या में, यानी श्रावस्ती बसती होंगी अयोध्या में। कौशल की माता कौशल्या, यानी राम की माता कौशल्या। देखिएगा वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी को याद किससे करना है? बिजी से। बिजी, लोग बिजी रहते हैं किसके साथ? शाली के साथ। अगला देखते हैं मल्ल। मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशी
नगर या कुशीनारा एवं पावापुरी। कुशीनगर, मल्ल याद कैसे करना है, मल्ल जो मल्ल होता है, मल्ल युद्ध होता है, और ये मल्ल क्या होता है, युद्ध होता है, और मल्ल में क्या होता है, कुश्ती लड़ी जाती है। कुशीनगर मतलब कुश्ती लड़ी जाती है। उसके बाद अंग देखते हैं, अंग, अंग की राजधानी चंपानगरी। अंग की राजधानी क्या है, चंपानगरी या चंपा। तो अंग देखिएगा, इसमें लोकेशन में दिखाई दे रहा हो, अंग सबसे पूर्वी महाजनपद है। पूछा जाए 16 महाजनपदों में सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा है, तो अंग ही पूर्वी महाजनपद है। उसके बाद देखिए मगध, मगध की राजधानी क्या है, मगध की गिरिव्रज अथवा राजगृह, मतलब दो थी, यानी गिरिव्रज या फिर कह सकते हैं राजगृह। काशी, काशी की राजधानी क्या थी, वैशाली। इनकी लोकेशन देखिए, देखते रहिएगा। उसके बाद देखिएगा मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर, विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर। उसके बाद देखते हैं अगला अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी। अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी, या इसी को एक और यानी या माहिष्मती कह सकते हैं, माहिष्मती, महिष्मती या माहिष्मती कह सकते हैं। अस्मक, अस्मक की राजधानी, अस्मक, अस्मक की राजधानी क्या थी, तो अस्मक, अस्मक अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े के ऊपर क्या रखी होती, पोटली, यानी पोटली या पोटिल कह दो, या पोटली, पोटली कह सकते हैं, पोटली थी। उसके बाद देखते हैं अगला, अगला लिखा है चेदी, चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती। चेदी का याद करना है, छेदी यानी जो दीवार होती है, दीवार में जब प्लास्टर को तोड़ा जाता है तो उसमें छेद किया जाता है। तो छेद कौन करेगा, जो जिसके पास शक्ति होगी, यानी चेदी की जो राजधानी थी, चेदी महाजनपद की, वो शक्तिमती थी। उसके बाद अगला देखते हैं वत्स, वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी थी। आप देखते हैं इनको अलग अलग से देखते हैं, एक एक करके। देखिएगा महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद अगर पूछा जाए, महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद कौन था, तो महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद मगध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मगध को कहा जाता है सबसे बड़ा महाजनपद। जिसकी राजधानी क्या थी, जिसकी राजधानी यानी मगध की राजधानी पूछा जाए क्या थी, तो राजगृह या गिरिव्रज हुआ करती थी, राजगृह या गिरिव्रज थी। अब उसके बाद अगर पूछा जाए कि सबसे दक्षिणी कौन सा था, सबसे दक्षिणी अगर पूछा जाए सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन था, तो अभी अभी बताया था कि अस्मक था। कौन था, अस्मक था। सबसे जो दक्षिणी महाजनपद था उसका नाम क्या था, अस्मक था, और एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। अब देखते हैं 16 महाजनपद जो हैं और उनकी राजधानी, 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। तो नंबर 1 है अंग, अंग की अगर राजधानी पूछा जाए, अंग की राजधानी, तो अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी। क्या थी अंग की राजधानी, चंपा नगरी या चंपा, चंपा हुआ करती थी इसकी राजधानी। याद करना है इसको, अंग की राजधानी चंपा थी, और ये सबसे पूर्वी यानी क्या है, सबसे पूर्वी महाजनपद है। कैसा है, पूर्वी महाजनपद है। और आधुनिक या वर्तमान यानी आधुनिक या वर्तमान स्थान, यानी आधुनिक यानी वर्तमान में कहाँ पर है अंग, वर्तमान में भागलपुर मुंगेर वाले एरिया में। वर्तमान में अंग कहाँ पर है, भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है। कहाँ पर है,
तो भागलपुर बिहार में स्थित है। इस महाजनपद यानी किस महाजनपद, अंग महाजनपद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, अथर्ववेद और महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद दूसरा नंबर है महाजनपद का मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या है, कुशीनारा। याद किसे करना है, मल्ल। मल्ल जो युद्ध होता है यानी मल्ल में क्या होता है, कुश्ती होती है। तो मल्ल में क्या होता है, कुश्ती होती है। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, कुशीनारा या पावा। वर्तमान में कहाँ पर है मल्ल, तो वर्तमान में मल्ल की बात की जाए तो वर्तमान में देवरिया में स्थित है। कहाँ पर है, देवरिया में स्थित है। वर्तमान में देवरिया में स्थित है और इसकी राजधानी कुशीनारा है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन पावा में ही किया था। यानी ये जो पावा दिखाई दे रही राजधानी इसकी कुशीनारा या पावा, तो इस जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपना अंतिम भोजन कहाँ पर ग्रहण किया था, पावा में ही ग्रहण किया था। अब देखते हैं आप देखिएगा कंबोज अगर पूछा जाए तो हम राजधानी और कहाँ यानी इसकी राजधानी कहाँ पर है और वर्तमान स्थिति हम बताते चलते हैं, आप लोग याद करते रहिएगा। जैसे अगर पूछा जाए कंबोज, कंबोज की राजधानी क्या है, तो अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कंबोज की राजधानी हाटक। क्या बताया था, हाटक। हाटक है। कंबोज की राजधानी क्या है, हाटक है। और पूछा जाए ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, वर्तमान वर्तमान में अगर पूछा जाए कहाँ पर है कंबोज, तो कंबोज कहाँ पर है वर्तमान में, वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में ये कंबोज कंबोज है ये उत्तर प्रदेश यूपी सीमा प्रांत में स्थित है, यूपी में स्थित है वर्तमान में। अगला देखते हैं गांधार। गांधार, गांधार की राजधानी क्या है, सबसे पहले इसकी राजधानी की अगर बात किया जाए, राजधानी राजधानी गांधार। तो धार, धार से याद करना है, धार किससे रखी जाती है, शिला से, यानी तक्षशिला, तक्षशिला इसकी राजधानी है। और उसके बाद गांधार अगर पूछा जाए ये गांधार जो है वो कहाँ पर है वर्तमान में, तो वर्तमान में ये पेशावर, पेशावर जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में स्थित है। उसके बाद काशी आ गया, तो काशी की राजधानी अगर पूछा जाए, काशी की राजधानी बताओ, काशी की राजधानी वाराणसी है। क्या है, वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी है। काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। और पूछा जाए कहाँ पर है, तो वाराणसी सबको पता होगा, वाराणसी के आसपास है, वर्तमान में यूपी में है। वाराणसी कहाँ पर है, यूपी, तो यूपी में है। उसके बाद देखते हैं मगध। मगध की राजधानी पूछा जाए तो मगध की अभी अभी हमने बताया था, मगध की गिरिव्रज या राजगृह, गिरिव्रज, गिरिव्रज या राजगृह, राजगृह, ठीक है, गिरिव्रज या राजगृह इसकी राजधानी है। और अगर पूछा जाए वर्तमान में ये कहाँ पर है, तो राजगृह कहाँ पर है वर्तमान में, या गिरिव्रज, तो ये पटना बिहार में स्थित है। ये वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान में अगर पूछा जाए तो ये वर्तमान में पटना बिहार में स्थित है।
पटना बिहार में स्थित है। अगला देखते हैं कौशल। कौशल यानी कौशल की राजधानी क्या थी? जो कौशल महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? तो कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती या अयोध्या। श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती या अयोध्या, दो राजधानियां थी, श्रावस्ती और अयोध्या। तो ये अगर पूछा जाए याद किसे करना है तो कौशल, कौशल का कौशल्या से याद करना है। कौशल्या किसकी माता थी? राम की। और राम जो भगवान थे वो कहाँ पर रहते थे? वो राजा थे अयोध्या के, और अयोध्या में उनकी माता जी क्या होती होंगी? बस्ती होंगी, बस्ती होंगी, यानी वहीं रहती होंगी। ठीक, तो ये याद रखना है। अगला देखते हैं वज्जी। वज्जी, वज्जी जो महाजनपद था वो कैसा था? गणतंत्रात्मक महाजनपद था। और वज्जी की राजधानी क्या थी? तो बताया था वज्जी को विजी से याद रखना है। विजी, लोग बिजी रहते हैं आजकल किससे, किसके साथ? साली यानी वैशाली, याद रखना है वैशाली। ठीक है, वैशाली यहाँ की राजधानी है। वज्जी की राजधानी क्या हो जाएगी? वैशाली हो जाएगी। वज्जी की राजधानी क्या हो जाएगी? वैशाली हो जाएगी। ठीक, और अगर पूछा जाए वर्तमान में कहाँ पर है? पूछा जाए वर्तमान में वज्जी कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? तो वर्तमान में ये मुजफ्फरपुर के आसपास है, बिहार में। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर बिहार के आसपास है, बिहार में है। मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। अब देखिएगा अगला है चेदी। चेदी की राजधानी क्या थी? तो हमने बताया था जो चेदी है उसको याद रखना है छेदी से। और छेदी मतलब दीवाल में छेद करना है, तो उसमें कौन छेद कर सकता है? जिसके पास शक्ति होगी। तो राजधानी इसकी क्या हो जाएगी? शक्तिमती। शक्तिमती, शक्तिमती इसकी राजधानी हो जाएगी। यानी पूछा जाए चेदी की राजधानी क्या हो जाएगी? शक्तिमती। और ये कहाँ, किस एरिया में है? तो यूपी के बुंदेलखंड वाले एरिया में। ये कहाँ पर है? यूपी के बुंदेलखंड वाले एरिया में। बुंदेलखंड वाले एरिया में वर्तमान में स्थित है, वर्तमान में। उसके बाद वत्स की राजधानी अगर पूछा जाए, वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। क्या थी वत्स की राजधानी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या हो जाएगी? कौशाम्बी हो जाएगी। और पूछा जाए ये कहाँ पर है वर्तमान में? तो वर्तमान में अगर पूछा जाए वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इलाहाबाद वाले एरिया में। इलाहाबाद, इलाहाबाद यूपी में स्थित है वर्तमान में। उसके बाद अगला है कुरु। कुरु की अगर राजधानी पूछा जाए कहाँ पर है? कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। अगला देखते हैं, लिखा है पांचाल। पांचाल की राजधानी क्या थी? तो पांचाल, पांचाल की राजधानी पूछा जाए पांचाल की राजधानी क्या थी? तो पांचाल की अहि, अहि छत्र, अहि छत्र, अहि छत्र। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहि छत्र। अहि छत्र या दूसरी काम्पिल, काम्पिल, काम्पिल थी। अहि छत्र या काम्पिल। और पूछा जाए कहाँ पर है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है।
ये कहाँ पर वर्तमान में है? वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी में स्थित है। अगला देखते हैं, अगला महाजनपद है अगला है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो सूरसेन की राजधानी बताया था। याद किसे करना है? जो सूर्य होता है, सूर्य जब सुबह सुबह निकलता है वो मधुर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? मधुर। तो मधुर से मथुरा, मथुरा राजधानी क्या हो जाएगी इसकी? मथुरा, यानी मधुर दिखाई देता है, इसे याद रखना है। मधुर यानी मथुरा, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? सूरसेन की राजधानी मथुरा, यानी सूरसेन की राजधानी अगर पूछा जाए तो क्या थी? मथुरा। और मथुरा कहाँ पर है? तो ये यूपी में। वर्तमान में पूछा जाए कहाँ, किस एरिया में? वर्तमान में। तो वर्तमान में यूपी, यूपी वाले एरिया में। उसके बाद अस्मक, अस्मक हमने अभी कुछ देर पहले बताया था, ये दक्षिण का एकमात्र महाजनपद था। ये दक्षिण का क्या था? एकमात्र महाजनपद था। और इसकी राजधानी अगर पूछा जाए, अस्मक की राजधानी बताया था, अस्मक का अश्व से याद रखना है। अश्व, अश्व के ऊपर क्या रखी जाती है? पोटली। तो इसकी राजधानी क्या थी? पोटली या पोटिल, पोटिल या पोटली, ठीक है, पोटी, पोटली याद रखना है। इसकी राजधानी क्या थी? पोटली या पोटिल। और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, यानी दक्षिण भारत का क्या था? एकमात्र महाजनपद था। और ये किस किस एरिया में है? तो ये गोदावरी, गोदावरी के आसपास है। गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी क्षेत्र के आसपास है। उसके बाद अगला देखते हैं महाजनपद। अगला है अवंती। अवंती, अवंती की राजधानी अगर पूछा जाए कहाँ पर है? अवंती, अवंती की राजधानी क्या थी? तो माहिष्मती। अवंती की राजधानी क्या थी? माहिष्मती। अवंती की राजधानी माहिष्मती। और दूसरी क्या थी? उज्जैनी। दूसरी क्या थी अवंती की राजधानी? उज्जैनी, 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 उज्जैनी थी। ठीक है, याद रखना है। अवंती, जो बाहुबली मूवी देखा होगा उसमें माहिष्मती साम्राज्य के बारे में वर्णन है, तो याद रखना है उसी से रिलेट करके। जो अवंती, अब अंत हो गया है किसका? माहिष्मती जो मूवी हुआ करती थी उसका, इसे याद रखना है तो याद हो जाएगा। अब अंत हो चुका है किसका? माहिष्मती का। और उज्जैनी इसकी राजधानी है। और अगर पूछा जाए ये किस एरिया में वर्तमान में है, तो वर्तमान में पूछा जाए अगर, वर्तमान, वर्तमान में अगर पूछा जाए तो ये मालवा, मालवा और मध्य प्रदेश, मध्य यानी एमपी वाले क्षेत्र में मिलेगा। उसके बाद अगला है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या थी? तो विराटनगर, विराटनगर इसकी राजधानी क्या है? विराटनगर, विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर, मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। तो याद करना है मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली। जो मछली, जो व्हेल मछली देखा होगा वो कैसी होती है? विराट, मतलब बहुत बड़ी होती है। मछली जो होती है व्हेल मछली वो बहुत बड़ी होती है, विराट। ये कहाँ पर है? किस एरिया में मिलेगा? तो ये जयपुर के आसपास मिलेगा। जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, जयपुर के आसपास दिखाई देगा, आस पास
पास। और जयपुर कहाँ पर है? तो राजस्थान, राजस्थान वाले एरिया में है। अब जल्दी जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं। बताइएगा कंबोज की राजधानी क्या थी? सबसे पहले बताइएगा अंग की राजधानी, अंग की राजधानी। तो अंग की राजधानी क्या थी? तो चंपा थी। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। जो अंग होते हैं वो छम्म है एकदम, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। उसके बाद मगध की राजधानी अगर पूछा जाए, मगध, मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह। क्या थी? राज ग्रह महाजनपद, यानी मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह। कंबोज, बोझ को क्या करना है? हटा देना है, तो हाटक थी। इसकी राजधानी क्या थी? हाटक थी। इसकी राजधानी क्या थी? हाटक थी। गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला थी। इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। काशी की राजधानी वाराणसी, क्या थी? वाराणसी थी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। मगध की राजधानी राजगृह, क्या थी? राजगृह थी मगध की राजधानी। कौशल की राजधानी बताया था कौशल्या, कौशल्या कहाँ किस एरिया में बसती थी? तो श्रावस्ती बसती थी, श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती अयोध्या, अयोध्या, श्रावस्ती अयोध्या इसकी राजधानी हो जाएगी। वज्जी, वज्जी से बताया था विजय रहना, विजय रहना किसके साथ? साली के साथ, यानी वैशाली, वैशाली। और ये एकमात्र था, कैसा था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी इस महाजनपद में, वज्जी वाले महाजनपद में। अगला देखते, अगला है छेदी। छेदी की बताया था छेद करने से, छेद कौन लोग करेंगे? जिनके पास शक्ति होगी, तो शक्ति मती, शक्तिमती। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? शक्तिमती। अगला है वत्स, वत्स, वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, क्या थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। अगला है कुरु, कुरु, कुरु में क्या हुआ था? कुरुक्षेत्र में देखा होगा, जो कर्ण था वो इंद्र को, कुरु यानी जब लड़ाई चल रही थी तो कुरु में, कुरुक्षेत्र जो था महाभारत का, उसमें कर्ण ने इंद्र को हरा दिया था। इंद्र, इंद्र मतलब इंद्रप्रस्थ, कुरु मतलब, कुरुक्षेत्र का मतलब याद करना है कि इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ मतलब इंद्रप्रस्थ हो, पस्त हो गए थे किससे? कर्ण से। तो इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। और ये कुरु वर्तमान में अगर पूछा जाए किस एरिया में है, तो मेरठ हरियाणा वाले एरिया में स्थित है। ये कहाँ पर है? मेरठ हरियाणा में, मेरठ हरियाणा वर्तमान में। और पांचाल, पांचाल याद रखना है। पांचाल से कैसे याद करेंगे इसको? पांचाल को, पांचाल, पांचाल की राजधानी हमने बताया होगा, इसकी राजधानी क्या थी? पांचाल। पांचाल की हमने राजधानी बताई थी अहि छत्र, शायद बताई थी अहि छत्र। क्या थी इसकी राजधानी? अहि छत्र, अहि छत्र, अहि छत्र। और एक बताया था कामपिल, कामपिल, कामपिल बताया था ना। तो याद रखना, जो पांचाल, पांचाली थी, पांचाली थी, पांचाली के साथ में जो पांडव थे, पांच पांडव, पांच पांडव किस छत, यानी एक ही छत के नीचे रहते थे। पांचाली के साथ में जो पांडव थे वो एक ही छत के नीचे, ही छत्र मतलब छत्र, एक ही छत्र के नीचे रहते थे। और जो पांचाली थी, पांचाली के पास कोई कंबल नहीं था, तो क्या करती थी? कांपती रहती थी, जाड़े में कांपती रहती थी। इसे याद कर लेना है, ठीक है। अगले,
अगला है सूरसेन। सूरसेन बताया था जो सूर्य है, सूर्य मधुर दिखाई देता है सुबह सुबह, तो मथुरा इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा राजधानी होगी। अस्मक, अस्मक एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद है और अस्मक की राजधानी क्या थी? बताया था अस्मक, अश्व से याद रखना है, अश्व के ऊपर क्या नहीं रखना है? पोटली, पोटली यानी इसकी राजधानी पोटली थी। इसकी राजधानी क्या थी? पोटली थी। अवंती, अवंती, अवंती का क्या हो गया? अब अंत हो गया। अवंती का मतलब अब अंत हो गया है। तो किसका अंत हो गया? उज्जैनी, उज्जैनी अवंती मतलब अंत हो गया है, तो याद रखना है इसका माहिष्मती का। किसका अंत हुआ है? उज्जैनी और माहिष्मती यानी उज्जैनी, उज्जयिनी, उज्जैनी और दूसरी क्या है? माहिष्मती, माहिष्मती साम्राज्य का क्या हो गया है? अब अंत हो गया है। यानी अवंती मतलब माहिष्मती साम्राज्य का अब क्या हो गया है? अंत हो गया है। मत्स्य, मत्स्य से बताया जो मछली है, वो जो व्हेल मछली है वो कैसी है? विराट है, बहुत विराट है। मतलब विराट नगर, विराट नगर इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? विराट नगर।